हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी एकेडमी इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल्स। दिस इज द न्यू वीडियो फॉर चैनल और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द कंप्लीट मैथ्स एंड रीजनिंग जो भी आपका एग्जाम में अभी यस्टरडे पूछा गया था उसका कंप्लीट पेपर हम डिस्कस करेंगे विथ ऑल द करेक्ट सॉल्यूशंस। और आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। एक दो क्वेश्चंस हो सकता है जिसमें डाटा चेंज हो जाए, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन से आपको पूरा एक्यूरेट क्वेश्चंस एग्जाम का देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो आप अपना पेपर एनालाइज कर सकते हैं। आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो मैथ और रीजनिंग का कंप्लीट एग्जाम पेपर है, बोथ शिफ्ट 1 एंड 2, और मिक्स क्वेश्चंस हम करेंगे विथ बोथ मैथ्स एंड रीजनिंग जो एग्जाम में आया था। एंड चेक योर स्कोर्स। आपको मैक्सिमम स्कोर्स अपना बताना है कितना आप मैथ्स और रीजनिंग में आपने अटेम्प्ट किया। दोनों में मोस्ट प्रोबेबली दोनों पार्ट में ही आपका 30 मार्क्स का मैथ और रीजनिंग आया था। तो आपको अपना स्कोर्स बताना है लिख के कि शिफ्ट 1 में इतना और शिफ्ट 2 में कितना। ठीक है, अगर आपको याद है तो आपको दोनों में आपका स्कोर बताना है, और बोथ शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 इन कमेंट बॉक्स, ताकि हम अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकें कि मैथ्स का पेपर में कितने अच्छा आपने स्कोर किया, और लास्ट में हम कट ऑफ का एनालिसिस कर सकेंगे। और मेरे चैनल पे एक पोल भी चल रहा है, आपको वहाँ पे जाके अपना फीडबैक देना है। नेक्स्ट है आपका द प्राइस ऑफ द फ्रूट इंक्रीजेस बाय 20%, व्हाट मस्ट बी डिक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ इन परसेंटेज इफ द एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट। तो हम ये इस क्वेश्चन का हम फॉर्मूला जानते हैं कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्राइस इनटू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, आपसे जो एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे आपका इसे थोड़ा रफ कर देता हूँ, वेट फॉर ए मिनट। ठीक है, तो ये जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन था, यहाँ पे कहा है कि आपका प्राइस क्या हो रहा है, 20% इंक्रीज हो रहा है, और कंजम्पशन का डिक्रीमेंट आपको पता करना है विथ एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो P इंटू प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, इस तरीके का हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो जाता है तो जो प्राइस का रेशियो होता है उसी का जस्ट उल्टा आपका कंजम्पशन का रेशियो हो जाता है। इन दिस केस आपको याद रखना है। तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20% को हम लिखते हैं 1/5। तो ये क्या हो रहा है, आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, 1/5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो मैंने आपको बार बार कहा है कि टोटल जो होता है वो नीचे होता है। तो ये टोटल था और ये आपका क्या है, ऊपर वाला इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। और साथ ही साथ आपका अगर कंजम्पशन हम देखें तो कंजम्पशन क्या होता है, इसमें आपका डिक्रीमेंट होगा, जितना का इंक्रीमेंट उतना का ही डिक्रीमेंट। तो 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसका जस्ट रेशियो ही उल्टा हो जाता है। आपको ध्यान रखना है, जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो तो ये रेशियो उल्टा हो जाता है। तो हमसे ये पूछा था कितना का डिक्रीज हो रहा है, आप देख रहे हैं 1 का डिक्रीज हो रहा है। और किस पे 1 का डिक्रीज हो रहा है, तो 6 1/6, मतलब 6 पे 1 का डिक्रीज हो रहा है, और इंटू 100 हम लोग कर देते हैं अगर हमें परसेंटेज निकालना है। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 16 2/3 आंसर। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर मिल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। तो आपको चेक करना है क्या ये है गलत। और द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 2:3, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज 96। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ 96 है तो एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, जो कि मैं 96 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मैं फॉर्मूला पूरा डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, आपको अपना आंसर चेक करना है। इंटू द नंबर्स 1 एंड 2, तो नंबर है तो यहाँ रेशियो दिया है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, नंबर्स को मैंने क्या किया है, एक्स मान लिया है, ताकि वो नंबर्स बन जाए। क्योंकि रेशियो में आपका 2:3 है, तो नंबर्स में अगर हम कोई वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला कौन सा है आपका, एलसीएम इंटू एचसीएफ, जो कि 96 है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ से आपका आ जाएगा 6x² इक्वल टू 96। और अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा, फर्दर सॉल्व करने के बाद यहाँ से आपको मिलेगा 16, जो कि x² अगर 16 आ जाएगा तो आप यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 4, x का वैल्यू, और हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं। तो x का वैल्यू अगर प्लस माइनस 4 आएगा, लेकिन हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे अगर 4 आ जाता है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया था डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, दोनों का डिफरेंस। तो 2 और 3 का डिफरेंस कितना है आपका, 1 है। तो x आपसे पूछा गया था और x आपका 4 ही है। तो करेक्ट आंसर यही बनता है। डाटा आप मुझे बताएगा कि सही है कि नहीं मेरा डाटा, क्योंकि ये स्टूडेंट से मुझे मिला था। और डाटा में कुछ एक दो डिजिट चेंज हो सकता है, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट ये था, आपको अपना आंसर भी रिकॉल हो जाएगा दिमाग में क्या सॉल्व किया था। यहाँ पे एक क्वेश्चन था, फाइंड द नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 2 लीव्स रिमाइंडर 1, विच वन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स रिमाइंडर 2, एंड विच वन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स रिमाइंडर 3। ठीक है, तो बहुत लोगों ने मुझे कहा कि एक ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ 11 ही एक ऐसा नंबर था जो ये पूरा का पूरा लाइन को डिनोट कर रहा था, क्योंकि इसे सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। ऑप्शन के थ्रू सारे बच्चे गए थे, तो ऑप्शन में बहुत कुछ था आपका। ठीक है, जिसमें से 11 आपका करेक्ट आंसर बन रहा था। और 11 क्यों करेक्ट बन रहा था, कैसे हम चेक कर सकते थे, देखिए मैं बता रहा हूँ। 11 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 10 आता है, तो रिमाइंडर आपका क्या बच जाता है, 1 में। यहाँ पे सिर्फ रिमाइंडर लिख रहा हूँ, आप देखिएगा कैसे 11 सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 11 को मैं 3 से अगर डिवाइड करता हूँ
तो 3 से डिवाइड करूंगा तो 9 आएगा और रिमाइंडर क्या बच जाएगा आपका 2 बच जाएगा। देखिए दूसरा लाइन भी कंफर्म हो गया। ठीक है, ऑप्शन में सिर्फ एक यही ऐसा नंबर था क्योंकि एक ही ऑप्शन हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, आपको भी पता है। तो थोड़ा वहाँ पे स्मार्ट वर्क भी करना था आपको। व्हेन डिवाइडेड बाय 4, अगर 4 से डिवाइड होता है तो क्या हो जाएगा आपका, 4 से डिवाइड होता है तो लास्ट टू लास्ट आपका कितना आएगा, यहाँ पे 8 आएगा और बच जाएगा आपका 3, रिमाइंडर 3 बच जा रहा था, इसीलिए 11 जो था वो आपका करेक्ट आंसर बन जा रहा था इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप अपना मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर, तो यहाँ पे था कि ये एक लाइनिंग के फॉर्म में दिया था कि पहला नंबर 12 है और हर एक नंबर 12 से बढ़ रहा है, तो हर एक नंबर 12 से बढ़ रहा है मतलब कि डिफरेंस दोनों के बीच का 12 हो जाएगा। और टोटल नंबर्स आपका कहाँ तक गया था, तो 30 तक गया था, तो मैंने इसी लाइनिंग को शॉर्ट करके लिख दिया है। यही आपका क्वेश्चन आया था एग्जाम में। तो यहाँ पे आपका सम ऑफ द नंबर्स के फॉर्मूला से आंसर बन रहा था, जो कि आपका होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, 2a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे आपको बस सबको पुट कर देना था। तो मैं यहाँ पे आपको पूरा सॉल्व करके नहीं दिखा रहा क्योंकि ये फॉर्मूला अगर आपने लगाया तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा। 2a प्लस n माइनस 1 और d, यहाँ पे बस यही फॉर्मूला को पुट करना था। यहाँ पे अगर आप पूरी तरीके से पुट करते हैं तो n की जगह 30 आपको पुट करना है, तो यहाँ पे n/2 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। n/2 विल बी 15 और यहाँ से 2a आपका कितना हो जाएगा, 2a 24 हो जाएगा। n माइनस 1 हम लोग क्या बोलते हैं, n माइनस 1 यहाँ से 29 और d आपका 12 का 12 ही है क्योंकि हर एक नंबर का बीच का डिफरेंस कितना था, 12 था। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। और इसको अगर हम फर्दर पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर जो आपका आ रहा था एग्जाम में, सो आफ्टर फर्दर सॉल्विंग इट, देखिए क्या होगा आपका यहाँ से। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो आपका हो जाएगा 348। ठीक है, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 348 ये हो जाएगा और ये 24 आपका ये हो जाएगा। 24 और 348 यहाँ से आपको देख लेना है। तो ये कितना बन रहा है, 24 और 348 आपका यहाँ से बन रहा है, जो कि आपका 372 हो जाएगा। 372 यहाँ से आपका अंदर से आ जाएगा और बाहर आपका एक 15 पहले से ही है, तो 15 से इसे आप मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा आपका कुछ आंसर आ रहा था, मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे था। तो आंसर क्या आया था आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं इसे लीव कर दे रहा हूँ, आपको मैंने ये पूरा का पूरा प्रोसेस बता दिया। अगर आपने ऐसा ही किया है तो आपको आपका आंसर भी आपको याद होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन आया था ऑन जीपी, मुझे डाटा याद नहीं, लेकिन एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि जीपी पे एक क्वेश्चन आया था। इस फॉर्मूले से उसे बनाना था r/n-1, जहाँ पे a आपका फर्स्ट टर्म था, r आपके बीच का क्या क्या था आपका प्रोडक्ट का रेशियो, जो बीच में आपका मल्टीप्लीकेशन होता है, जीपी में आपको पता है कि मल्टीप्लीकेशन होता है, तो वहाँ में क्या था आपका प्रोडक्ट का रेशियो था, n आपका नंबर ऑफ टर्म्स था जहाँ तक गया हुआ है और -1, तो इससे आपको निकाल लेना था। अगर इस फॉर्मूला से आपने किया है तो वो आंसर सही है, नहीं तो आपका आंसर गलत है। मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल रहा है इसलिए मैंने सिर्फ फॉर्मूला दिया कि इस पे एक क्वेश्चन आया था। ये आपका दिया हुआ था 0.04, ये सब रूट ओवर में है। ठीक है, ये सब रूट ओवर में। तो इस तरीके से एक सिंप्लीफिकेशन भी आया था, बहुत ही आसान सिंप्लीफिकेशन था। यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है, मतलब 1 के बाद पॉइंट हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे भी 2 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद आपका पॉइंट हो जाता है, जेट 0.8 हो जाता है। और 6.25 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6.25 का हो जाता है आपका। 2 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे भी, तो 2.5। तो अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 5 13, 8 और 5 कितना होता है 13, 14 15, 15 का 5, यहाँ से आपका 3.5 आ जा रहा है। तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन था, हो सकता है कि डाटा थोड़ा इधर उधर हो जाए, लेकिन आपका इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था। तो आपको इसका आंसर भी चेक करके मुझे बताना है कि आपने कितना सही किया है, कितना, वो सारा कुछ आपको बताना है। एक ऑर्डर और रैंकिंग का क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा, वो बहुत लंबा क्वेश्चन था, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको बोला था कि सुरेश जो है, कुछ नाम दिया हुआ था, कुछ सुरेश और या कुछ रमेश आपका बोल के नाम दिया हुआ था। बोला था कि सुरेश आपका है जो लेफ्ट साइड से 7th नंबर पे है और रमेश आपका जो है वो राइट साइड से आपका 17 नंबर पे, राइट साइड से आपका 17 नंबर पे। उसके बाद आपसे कहा जाता है कि दोनों का प्लेस को इंटरचेंज कर दिया जाता है, दोनों का प्लेस को इंटरचेंज किया जाता है, तो ये बन जाता है अब सुरेश और ये बन जाता है अब रमेश। ठीक है, अब बोला था आपको कि जो नया पोजीशन है सुरेश का वो आपका लेफ्ट साइड से 17 है। तो टोटल नंबर्स ऑफ पीपुल आपसे पूछा था, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया था, टोटल पर्सन पूछा गया था क्वेश्चन में। तो आपको याद आ रहा होगा, आई होप आपको याद आ रहा होगा ये क्वेश्चन, अगर आपने एग्जाम देने गए होंगे तो। ठीक है, तो टोटल पर्सन यहाँ पे देखिए क्या आ जा रहा है, तो ये 17 प्लस 17 हम करते हैं, बहुत लोगों ने 34 इसका आंसर दे के ही आ गए। तो 17 उधर से 17 इधर से, लेकिन क्या होता है कि 17 17 जब हम काउंट करते हैं तो ये इस वाले पर्सन को, सुरेश को, हम 2 बार काउंट कर लेते हैं, इधर से भी 17 इधर से भी 17। देखिए मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। इसका इससे पहले भी मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया अपने चैनल पे, अगर आपने मेरा चैनल में अच्छे से
स्टडी किया है तो असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। तो ये देखिए यहाँ से भी 17 और यहाँ से भी 17, जब दोनों तरफ से 17 हो जाता है तो हो क्या रहा है कि ये नंबर इधर लेफ्ट से भी और राइट से भी 2 बार काउंट हो जा रहा है आपका, तो इसीलिए हमें 1 को माइनस करना पड़ता है। इसीलिए बहुत लोगों का आंसर जो था वो गलत आ रहा था, लेकिन आंसर आपका ऑप्शन जो था वो 33 करेक्ट बन रहा था। अगर आपने 33 टिक किया तो आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो 2:3, बॉय और गर्ल का आपको रेशियो दे दिया था यहाँ पे क्वेश्चन में, बॉय और गर्ल का। उसके बाद आपको कहा था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो आपके हैं 180, तो बॉय और गर्ल को मैं 2x और 3x मान लेता हूँ। अगर टोटल स्टूडेंट बोलूंगा तो बॉय और गर्ल मिला के टोटल स्टूडेंट बनेंगे क्लास के, तो 5x हो जाएंगे। 5x से अगर 180 को 180 इक्वल टू 5x होगा, क्योंकि टोटल स्टूडेंट वही है क्लास के, और x का अगर मैं वैल्यू निकालूं यहाँ से तो 36 आ जाएगा। और बाद में पूछा था बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस क्या है, तो बॉयज और गर्ल्स का आप अगर डिफरेंस देख लें तो x आ जाएगा, क्योंकि 2x माइनस मतलब 3x माइनस x तो आपका 2x, तो यहाँ से x ही आता है और x का वैल्यू ही 36 है। तो करेक्ट आंसर जो आपका बन रहा था वो एग्जाम में 36 ही बन रहा था। अगर हम देखते हैं तो ब्रदर, हस्बैंड और मैन का आपसे वेन डायग्राम पूछा गया था, तो पता ही है आपको कि दोनों ही आपकी क्या मैन है, ठीक है। और आपसे पूछा गया था ब्रदर और हस्बैंड, तो ब्रदर और हस्बैंड में फर्क होता है, दोनों ही अलग अलग है। तो ये आपका करेक्ट आंसर बन रहा था एज पर द ऑप्शन, ठीक है। एज पर द ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर ये बन रहा था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें ओड वन आउट का, तो ओड वन आउट का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में यहाँ मेन था कि आपका एड्रेस लिखा था, कुछ एक था, मतलब मुझे उतना ध्यान में नहीं है, ठीक है। मुझे जैसा क्वेश्चन मिला उस हिसाब से मैंने आपको इसका आंसर बताया, और मैक्सिमम आंसर जो मेरे स्टूडेंट ने बताया उसी के हिसाब से मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि इसमें आप उन्होंने क्या कहा था, ठीक है। और ऑड वन आउट इसमें आपको पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर दीमापुर बनता है, क्योंकि अगरतला, इम्फाल, कोहिमा ये सब आपका कैपिटल है, लेकिन ये आपका जो है दीमापुर इज नॉट ए कैपिटल। ये आपका देखते क्वेश्चन ऑन ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आया था जिसका आंसर आपका अंकल आ रहा था, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन मुझे रह याद नहीं, अगर आपने अंकल टिक किया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आपको ये देख लेना है कि आंसर आपका करेक्ट है कि नहीं। एक क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरीके का आया था, तो यहाँ पे आपका देखिए डिफरेंस से ये क्वेश्चन बन रहा था, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 4, और यहाँ से आपका हो जा रहा था 8 हो जा रहा था। उसके बाद अगर हम फर्दर देखेंगे तो यहाँ से क्या कितना होगा आपका 16 हो जा रहा था। तो हमें करके देखना था कि सही आ रहा है कि नहीं आंसर। तो यहाँ से हमने करके जब देखा तो 47 आ रहा है, और 47 में अगर हम 32 प्लस करते हैं तो 79 आ रहा था, तो हमारा आंसर सही बन रहा था। तो ये 47 जो आंसर था इट वॉज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर हम देखें इन ए क्लास बॉय गेट्स ए चॉकलेट ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज, तो अगर हम मान लेते हैं कि बॉयज क्लास में x है और ट्वाइस द उन्हें चॉकलेट कितना मिल रहा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज, तो चॉकलेट उन्हें 2x मिल रहा है, ये चॉकलेट उन्हें मिल रहा है। मैं यहाँ पे CH लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ये चॉकलेट है, और ये आपके B से लिख देता हूँ, ये आपके बॉयज है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितना मिलेगा पूरे क्लास में, जितने भी लोग हैं कितना चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आपका 2x इंटू एक्स होगा, तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर इंटू 96, और यहाँ से अगर हम फर्दर इसे कट करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, मेरा क्वेश्चन में थोड़ा गलती हो गया है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन में 98 था, ठीक है। आपको इसे ठीक कर लेना है, ये आपका क्या था 98 था, तो प्लीज चेक इट, एक बार आप इसे ठीक कर लीजिएगा। 98 था यहाँ पे, और आपका यहाँ पे 49 आ रहा था, तो 49 आ रहा था, तो यहाँ से x का जो वैल्यू है आपका 7 आ जा रहा था, तो नंबर ऑफ बॉयज जो थे क्लास में वो आपके 7 थे। ये क्वेश्चन था और ये एकदम करेक्ट आंसर है, अगर आपने 7 टिक किया है तो आपको याद ही होगा ये क्वेश्चन, और आपका आंसर करेक्ट बनता है, और 1 मार्क्स आप एड कर, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आया था कि 5 का 27 है तो 9 का कितना होगा, तो इसमें जो रूल लग रहा था आपका, लग रहा था 5 स्क्वायर प्लस 2, 5 का स्क्वायर किया है प्लस 2, तो यहाँ पे भी आपका क्या करना है 9 का स्क्वायर करना है और प्लस 2 करना है हमें। 9 का स्क्वायर प्लस 2 अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा 81 प्लस 2, आपका यहाँ से 83 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, 83 जो है आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन Next question था, in a train having a length of 200 meter crosses a bridge with a length of 250 meter, then find the crossing time of the train if the speed is 3 meter per second। तो ये आपका क्या होता है कि जो ट्रेन ब्रिज को पार करता है वो दोनों का आपका डिस्टेंस ऐड हो जाता है, दोनों का डिस्टेंस ऐड हो जाता है। उसके बाद ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है आपका स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड आपका 3 है और यहाँ पे टाइम कितना है t है। तो आपको कोई भी मतलब यूनिट को चेंज नहीं करना है, क्योंकि सारा यूनिट ही सेम है। यहाँ पे 450 आपका होता है और डिवाइडेड बाय आपको क्या कर देना है 3 कर देना है। तो 450 डिवाइडेड बाय अगर हम 3 करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 150, और आपको आंसर याद ही होगा कि 150 सेकेंड्स आपका आंसर आ रहा था, ठीक है। 150 सेकेंड्स विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन था एग्जाम का, अगर आपने सही किया है तो प्लीज एड 1 मार्क्स टू योर, ठीक है, टू योर
और उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आया था, अब मुझे श्योर नहीं पता है कि यही लेटर्स थे कि नहीं, लेकिन ये पूरा सेम कॉन्सेप्ट था। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट से किया तो आपका आंसर सही होगा। देखिए, तो इसमें आपको कुछ दिमाग ही नहीं लगाना था, क्योंकि इसमें कुछ पैटर्न ही नहीं बन रहा था। तो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें कोई पैटर्न नहीं बनता है, हम उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाते। देखिए, आर की जगह में जो नंबर लिखा है हम उसे ही प्लेस कर देंगे। और ये चीज हमें पता कैसे चलता है कि ये रूल चल रहा है, क्योंकि हमने जब यहाँ पे 3 को देखा तो यहाँ पे भी 1 था, और यहाँ पे भी हमने जब 3 को देखा तो 3 यहाँ पे भी 1 था। तो जब दोनों में सेम लेटर के लिए सेम नंबर डिनोट किया जाता है तो डायरेक्टली हमें पता चल जाता है। ओ के लिए अगर हम देखें, ओ के लिए आपका 3 है, ओ के लिए आपका 3 है। एल के लिए देखिए आप यहाँ पे 0 दिया हुआ है, एल के लिए जो लास्ट है, तो एल के लिए सिर्फ एक ही हमें पता है 0 होगा, और 3 के लिए हमने देख लिया पहले कि 5 होगा, और आर के लिए भी, सॉरी 3 के लिए हमने कितना देखा था, 3 के लिए हमने देखा था, सॉरी 3 के लिए मैं बोल रहा हूँ, ई के लिए हमने देखा था 1। तो यहाँ पे हमें, मैं ठीक कर लेता हूँ उसे, ई के लिए हमें यहाँ पे भी पुट करना है। देखिए, हमने आर के लिए तो पुट कर दिया, आर ओ डबल एल ई आर, ठीक है, आर ओ, तो ये आपका हो जाएगा 5 3, उसके बाद डबल एल के लिए 00, ई के लिए यहाँ से 1, और आर के लिए फिर से आपका 5 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ये बनता है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, देखते हैं। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आया था, ए से बी हुआ था, सी से डी हो रहा है, आप देखिए ई से एच हो रहा है, और जी से आपका क्या हो रहा है, के हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ यहाँ पे गलती हो गया थोड़ा, तो ये सी से डी नहीं हो रहा था आपका, सी से ई हो रहा था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सी से डी नहीं, ये यहाँ पे सी से ई हो रहा था। तो देखिए क्या रूल चल रहा है, ए से बी हुआ तो आपका +1 हुआ सबसे पहले वाले में, उसके बाद आपका क्या हो रहा है, सी से अगर ई बनता है तो यहाँ पे फिर से +2, तो यहाँ पे रूल चल रहा था +1 +2, और तीसरा में ई से अगर हमें एच जाना है तो +3, और लास्ट में अगर जी से के जाना है तो +4। तो इसी तरीके से चल रहा था। अगर इसमें ये सेम पैटर्न अगर यूज करते हैं तो जे आपका कितना होता है, 10 होता है, 10 में अगर 1 ऐड करेंगे तो के आ जाएगा, के में अगर 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 13, डेट इज एम, और एल कितना होता है 12 होता है, इसमें 3 ऐड करेंगे तो आपका 15 हो जाएगा, जो कि आपका ओ बन जाता है, और एम में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो आपका 17 बन जाता है, जो कि क्यू हो जाता है। तो के एम ओ क्यू, सो इट वाज योर करेक्ट आंसर। और यही पैटर्न पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपका देखने को मिला एग्जाम में। उसके क्वेश्चन हम देखते हैं, तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन एक और आया था सिंपल इंटरेस्ट का, आपको ऐसा ही निकालना था। इस क्वेश्चन में पी दिया हुआ था आपको, यहाँ पे बस आपको दिमाग लगाना था कि जो टाइम दिया हुआ है उसको 12 से डिवाइड करना है, क्योंकि टाइम आपका मंथ में दिया हुआ था, 12 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर पूरी तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो ये जो आपका फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी, उसी से मैं कर रहा हूँ इसे सॉल्व। एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, ठीक है, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो यहाँ से क्या हो जाता है आपका पी आर टी बाई 100, इसी से आपको डायरेक्ट इसे सॉल्व करना था। तो देखिए, इसे जब हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो ये 00 से 00 यहाँ से कट हो गया था, उसके बाद 12 से 12 पूरा कट हो गया था, यहाँ पे आपका 12 दिया हुआ था, ठीक है, यहाँ पे आपका 12 दिया हुआ था, और यहाँ पे आपका 42 था, 42 नहीं था यहाँ पे आपका 4000 था। ये आप चेक कर लीजिएगा, ये आपका कितना था, 4000 था। एग्जाम में जो आपका एग्जैक्ट वैल्यू था वो आपका 4000 था, ये आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम का जो एग्जैक्ट वैल्यू था वो 4000 था, तभी एग्जाम का आंसर यहाँ पे हमें मिलेगा, ठीक है। 18 4 जा अगर हम देखें तो कितना होता है 72, और 720 ही एग्जाम में आंसर था। अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको रिकॉल हो जाएगा माइंड में कि यही आंसर था आपका। तो 720 आपका ऐसा ही बन रहा था, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है, और आपको पता करना है कि आपने ये सही किया। उसके बाद लीस्ट नंबर मल्टीप्लाई टू 2450 में अगर लीस्ट नंबर क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका था, इसे हमें डिवाइड करना था, और देखना था कि कौन सा नंबर का पेयरिंग बन रहा है, जिसका नहीं बन रहा है वही आपका नंबर होगा। तो 5 से अगर हम देखते हैं तो 4 बार में इसे हमको सॉल्व करना था, तो 5 4 जा 20, यहाँ से 45 आ जाता है, तो 0 और 9। यहाँ से अगर हम फर्दर इसे फिर से सॉल्व करते हैं 5 के टेबल में, तो यहाँ से अगर आपको देखना है तो ये 9 हो जाएगा, और यहाँ से 40 मतलब 8 हो जाएगा, 98 को अगर फर्दर हम फिर से सॉल्व करेंगे तो 7 बार में अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 7 1 जा 7 और 4 जा 14, और यहाँ से फिर अगर हम फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो 7 से आपका करेंगे तो 2 आ जाएगा। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पेयर बन गया है, 7 का तो पेयर बन ही गया है, ठीक है, 7 का पेयर बन गया है, 5 का पेयर बन गया है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है। लेकिन C4 सिर्फ 2 का ही पेयर नहीं बना है, तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये दोनों का एक परफेक्ट पेयर बन जाए। तो पूछा है आपको व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, तो आपका आंसर होना था यहाँ पे 2, जो कि मल्टीप्लाई होना था, ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। ये क्वेश्चन आपको